नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है और यह अब निकल कर के सामने आया है कि बिहार सरकार ने अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे जो डॉक्यूमेंट हैं इनको बनाना बेहद कठिन कर दिया है। सरकार ने इसके पीछे उद्देश्य बताया है कि वो तमाम चीज़ों को अधिक पारदर्शी और सत्यापित करना चाहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि बिहार में भी बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम आने वाले हैं, तो इस लिहाज से आप यदि बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं या अभी जो शिक्षक बहाली आने वाली है टीआरई 4, इन सब चीज़ों के लिए आपको अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए, चूंकि अंत समय में अब ये मामला कठिन होने वाला है। पहले से अधिक डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और यह भी कहा गया है कि इन जो प्रमाण पत्र हैं इसको निरस्त भी किया जा सकता है अगर सही डॉक्यूमेंट आप नहीं अपलोड अब करते हैं तो क्या क्या बातें हैं उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और एक एक चीजों को देखते हुए चलते हैं। देखिए यहां पर खबर क्या है, अब आसानी से नहीं बनेगा जाति आय प्रमाण पत्र। बिहार में नया नियम लागू हो गया है और कुछ दस्तावेज अब आपको देने होंगे। क्या क्या मसला है जरा विस्तार से देखते हैं। ठीक है, दो तीन चीजों को लेकर के कहा गया है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। अब देखिए क्यों इतना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए होता है तो आप जानते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट फिर आपको लेना पड़ता है ना। अगर कास्ट के बेस पर आप जाते हैं या विभिन्न जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह है उसमें रिजर्वेशन चाहिए होता है कास्ट बेस पे, तो उसमें भी आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता उन लोगों को हो गया है ज्यादा जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी से जो पहले हुआ करते थे और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत वो आरक्षण चाहते हैं, तो उनके लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, चूंकि 8 लाख से कम उनको अपनी वार्षिक आमदनी दिखानी है। यही बात आप देखेंगे ओबीसी के अंतर्गत जाता है। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र। अब आवासीय प्रमाण पत्र क्यों आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया गया है। डोमिसाइल पॉलिसी कहने का तात्पर्य है कि बिहार के जो लोग हैं उन्हीं को बिहार में अब नौकरी मिलेगा। बिहार से बाहर के लोग बिहार में आकर के अब नौकरी नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो उनकी जो प्रतिशत है, संख्या है, वो बेहद सीमित रहने वाला है। और ये चीजों के लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 प्रमाण पत्र हैं जो सबसे ज्यादा इसके डिमांड होते हैं और इसी चीज को लेकर के सरकार ने जो नियम कानून है उसमें बदलाव किया है। अब इसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्कॉलरशिप भरने या एडमिशन लेने की प्रक्रिया जो है वो पहले के तरह अब आसान नहीं रह जाएगा। राज्य सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, जिसको कि आरटीपीएसपी कहा जाता है, इसके नियम को बनाने को लेकर के थोड़ी सी अब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर दिया है। जानकारी जो मिला है उसके अनुसार कहा गया है कि सरकार के द्वारा सर्विस प्लस पोर्टल पर अब कुछ नए संशोधन किए गए, जिसके बाद अब इन प्रमाण पत्रों के लिए पहले की तुलना में आपको अधिक दस्तावेज जमा करने होंगे। तो क्या क्या दस्तावेज जमा करना पड़ सकता है उसको लेकर के एक बार देखते हैं। 3 चीजों पर देखेंगे, जाति, आय और आवासीय, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं का डिमांड रहता है। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए जो नियम है, अब नया नियम जो है उसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को अपने या अपने पिता पूर्वज से जुड़े अभिलेख भी देने पड़ेंगे। यानी कि जो अभी कई एग्जाम में आया ना कि लोग फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बना करके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो यहां पर अब इसलिए कहा गया है कि अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो सरकार इससे बचना चाह रही है, तो अब अपने पूर्वज का भी अभिलेख दीजिए कि आपका उनसे ताल्लुकात है, तो उनके विषय में भी सही जानकारी चाहिए होगा। और इसमें क्या किया गया है कि राजस्व अभिलेख की आवश्यकता, यानी कि खतियान की फोटो कॉपी देना पड़ेगा। दान पत्र है तो उसकी कॉपी, भूमि से संबंधित कोई राजस्व दस्तावेज है वो, या फिर भूमिहीनों को आवंटित जमीन से जुड़े कागजात है तो ये सब शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राजस्व अभिलेख भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। यदि किसी कारण से ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, मान लेते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। इस स्थिति में स्थल निरीक्षण के आधार पर भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरी किया जा सकता है, यानी कि ऑफिसर जो है आपके घर जाकर के वहां पर
पर जांच पड़ताल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, आप इस बात को जानते हैं। तो आवेदक को इन विकल्प में से किसी एक दस्तावेज को आवेदन के साथ अब अपलोड करना पड़ेगा। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे कंपटीशन आ रहा है, बीपीएससी 72वीं में जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं वो सब अभी से इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए परेशानी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब देखिए आय प्रमाण पत्र से बदले नियम। अब आय प्रमाण पत्र का जो सबसे अधिक जो झोल देखने को मिल रहा है ना, वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के है। क्योंकि हम सब जानते हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मसला है उसमें भी ये मामला आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो इनकम सर्टिफिकेट है इस पर लगातार विवाद चलता रहता है। ठीक है, अब उसमें ये कहा गया है कि ये आवेदन की प्रक्रिया जो है आय प्रमाण पत्र के लिए, इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। पहले कुछ सीमित दस्तावेज ही मांगे जाते थे, उसके आधार पर ही आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बिहार में जारी कर दिया जाता था। लेकिन अब आवेदक को आय से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया गया। जो नया नियम है उसके तहत आवेदक जो है उसका वेतन पर्ची, पेंशन अगर लेते हैं तो पेंशन से संबंधित दस्तावेज, आयकर रिटर्न भरते हैं तो उसके आधार पर, या आय से जुड़े जो अन्य प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना पड़ेगा। इन दस्तावेज में से कम एक दस्तावेज आवेदक के साथ जो आप आवेदन करेंगे उसके साथ देना अब आपके लिए आवश्यक है, तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट अब क्लियर हो पाएगा, बन पाएगा। अब चलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिलों में से सबसे जितने भी डीएम से भी बात किया गया है, आप देखेंगे मीडिया में, वो सब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि बिहार सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दिया है और उसके अंतर्गत कहा गया है कि 85% सीट जो है वह पूरी तरह से बिहार के युवाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जैसे देखा गया टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था इसमें बहुत सारे शिक्षक दूसरे राज्य के आए, जिनको बिहार में नौकरी मिला, कुछ दिन काम किया, जब उनको दूसरे जगह नौकरी मिल गया तो वो बिहार छोड़ करके चले गए। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा संसाधन बर्बाद हुआ बिहार सरकार का और फिर से वो सारे पद जो हैं रिक्त हो गए। तो जाहिर सी बात है सरकार ने इन तमाम चीजों को देखते हुए यह किया कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना चाहिए। ये लंबे समय से डिमांड भी किया जा रहा था कि बिहार के युवा खुद बेरोजगार हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर किसी और राज्य के युवा नौकरी करने आ रहे हैं। तो डोमिसाइल पॉलिसी लागू करके चाहा गया कि इसको सुरक्षित किया जाए। अब डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया है तो कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति बिहार का ही रहने वाला है? इसके लिए एक ही तरीका है, आवासीय प्रमाण पत्र। तो जिसके पास रेसिडेंशियल रहेगा उसके आधार पर तय किया जा सकता है कि ये बिहार के हैं। अब यहां समझिए, इसमें फिर खेल शुरू हो गया। बहुत सारे लोग, कोई यूपी के हैं, एमपी के हैं, दिल्ली के हैं, लेकिन बिहार में कहीं वो रह गए रेंट पे या कुछ भी थोड़े समय के लिए और गलत तरीके से उन्होंने वहां का आवासीय प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। तो इन तमाम वजहों से वो दूसरे जगह के हैं लेकिन बिहार का फिर से फायदा ले रहे हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए कुछ नियम में संशोधन कर दिया गया, थोड़ा सा प्रोसेस को कठिन बना दिया गया है, कुछ अतिरिक्त विकल्प दिया गया है, कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांग लिए गए हैं और इसके तहत कहा गया है कि नए नियम के तहत राजस्व अभिलेख का खतियान भी देना जरूरी है। दान पत्र की कॉपी है या फिर भूमि से जुड़े दस्तावेज है, राशन कार्ड है, निर्वाचन पहचान पत्र है या फिर बिजली बिल जैसे दस्तावेज हैं, ये आवेदन के साथ अब संलग्न करना होगा। कुल मिलाकर के ये प्रोसेस इसीलिए किया गया है, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह देखा जाएगा कि क्या वाकई जो आवेदक है आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जिन्होंने किया है वो मूल रूप से बिहार के निवासी हैं या नहीं, और यदि हैं तो फिर उन्हीं को आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो जो लोग बिहार के रहने वाले हैं उनको परेशान नहीं होना है, जो लोग बिहार से बाहर के हैं, फर्जी हैं, निश्चित तौर पर उनको परेशान होना है, क्योंकि अब उनका आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का नहीं बन पाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार क्या चाहती है, सरकार का उद्देश्य क्या है, क्यों बदलाव किया गया है? सरकार ये चाहती है कि जानकारी जो दिया जा रहा है आवेदक के द्वारा उसकी सत्यता को एक तरह से सही से जान लिया जाए, क्या वाकई सत्य है या नहीं, सत्यापन किया जाए और उसके बाद उस पूरे प्रक्रिया को करके प्रमाण पत्र जारी किया जाए। कुल मिलाकर के इसको अधिक पारदर्शी बनाना एक लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में जो लोग जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की योजना बना रहे हैं उन्हें आवेदन करते समय कुछ अन्य दस्तावेज विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको बताया हो, अन्यथा
था उनका आवेदन खारिज हो सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों तक जो आवेदन लिया गया है उसके आधार पर ही अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो खारिज होना तय हो जाएगा। अब नया गाइडलाइंस आ गया है। तो कुल मिलाकर के अभी से आप लोग कमर कस लीजिए, जितने डॉक्यूमेंट हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसी के आधार पर आवेदन कीजिए। क्योंकि आने वाले समय में बिहार में बहुत ज़्यादा, अगर आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं बना रहेगा तो आप अपने जो अवसर हैं उससे वंचित रह जाएंगे। तो समय के साथ, समय रहते हुए ये सारे काम आपको करवा लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ बातें नहीं समझ में आता हो कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, या कुछ भी इस तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देखूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।